आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर सराय रंजन प्रखंड के मैकेनिक गांव में 3 भाई ऐसे हैं जिन्होंने विदेशी नौकरी छोड़कर कृषि को अपना करियर चुना। जिस वक्त युवा अपने करियर के लिए चिंतित होते हैं, ऐसे में इन भाइयों ने नौकरी को अलविदा कहकर कृषि की राह पकड़ी। तीनों भाई अलग अलग क्षेत्रों में अच्छे पदों पर नौकरी कर रहे थे, लिहाजा तनख्वाह भी मोटी थी। एक भाई जिसका नाम कौशलेंद्र झा है, वो MBA कर चीन के शंघाई में 10 लाख की सैलरी पाते थे और दूसरे भाई नरेंद्र झा डिजाइनिंग में सहायक प्रोफेसर के रूप में 3 लाख रुपए की नौकरी कर रहे थे और तीसरे भाई हुंडई कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। तीनों भाइयों ने MBA की डिग्री हासिल की है, लेकिन अब ये अपनी अपनी नौकरियां छोड़कर कृषि के क्षेत्र में आ चुके हैं। तीनों भाई यहाँ पर आकर के इन्होंने यहाँ के लोगों को कृषि के लिए, कृषि को किस तरह से प्राकृतिक रूप से किया जाए और इको फ्रेंडली टाइप का जो खेती होता है उस टाइप का खेती करने का यहाँ पर मैं बहुत ही अनूठा प्रयास किया है। वैसे लोग कहते हैं कि कृषि के क्षेत्र में स्कोप बहुत कम है, लेकिन इन लोगों ने जो ये प्रयोग कर रहा है उससे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में जिस प्रकार से हमारे युवाओं का रुझान इस तरफ खेती की तरफ आ रहा है, निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत बढ़िया होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि युवा स्वरोजगार करें, और इसमें आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें यहाँ के लोगों का, यहाँ के जो मजदूर थे वो दिल्ली पंजाब जाते थे, तो यहाँ इसमें उनको भी रोज़गार मिल रहा है और बहुत बेहतर ढंग से इन लोगों ने यहाँ पर ये कार्यक्रम को शुरू किया है। कौशलेंद्र ने बताया कि वो 4 एकड़ की भूमि पर कृषि कार्य कर रहे हैं, जिसमें उनका उद्देश्य गाजर, टमाटर, मूली, धनिया, बैगन, केला, मकई के उच्च कोटि बीज निर्मित कर अच्छी फसल लगाना है। खेत में मछली पालन के लिए भी जगह बनवा रहे हैं और अन्य किसानों को भी खेती की जानकारी दी जा रही है। गांव में प्रायः बेरोजगारी है, जिसकी वजह से पलायन हो रहा है। तो उस बेरोजगारी को रोकने का सरलतम उपाय है वो है कि कृषि से आदमी यदि जुड़ जाए, और कृषि भी समग्र कृषि होनी चाहिए जो कि आपके ऊपर बोझ न बन जाए, यानी कि बीज से लेके खाद्य तक और उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो किसान खुद बनाए। ये निर्माण हमारे दिमाग में आया, तो यहाँ पर भी जो है ये मैं मॉडल के रूप में तैयार कर रहा हूँ। फिर इस बात को मुझे पूरे समाज में फैलाना है कि आप इस तरह से अपने ऊपर खुद निर्भर हो सकते हैं, जिसमें कम से कम एक गाय हो और एक गाय के साथ आप कुपोषण का शिकार ना हो। इसके लिए आपके पास मिक्स फ्रूट होना चाहिए, मिक्स वेजिटेबल होना चाहिए, फिर कुछ अनाज होने चाहिए। जैसे मैं आपको पहले बताया कि हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए कि एक दिन के लिए, प्रतिदिन के खर्च के लिए हमारे पास गाय है, हफ्ते के खर्च के लिए फिर साग सब्जी है, और उसके बाद समझिए कि 10 साल 20 साल में जो बड़े खर्चे आते हैं, जैसे बच्चों की उच्च पढ़ाई करानी है या शादी ब्याह कराना है, उसके लिए मेड़ पर जो है ऐसे वृक्ष लगाएंगे जैसे सागवान है या फिर समझिए कि महोगनी है, कटहल है, आम है, जो 20 साल के बाद हमको एक मोटा पैसा देगा। तो इस प्रकार जो है ये मेरे दिमाग में आया कि पूरा समाज खुद के ऊपर निर्भर रह सके। वहीं उनके दूसरे भाई कहते हैं कि हम सभी राजीव दीक्षित से प्रेरित हैं और खेती के साथ साथ गाय पालन भी कर रहे हैं, जिससे आगे चलकर हम खुद की मशीनों से पनीर, दही और दूध से बनी दूसरी चीजों का उत्पादन करेंगे, जिससे अनेकों लोगों को रोजगार मुहैया कराएंगे। वहीं उनके छोटे भाई जितेंद्र झा भी हुंडई कंपनी में नौकरी छोड़कर खेती कर रहे हैं। इनका कहना है कि अन्य युवाओं को भी स्वावलंबी होना चाहिए। जब मैं बॉम्बे में ग्रेजुएशन कर रहा था कॉमर्स से, तो उस समय हमारी मुलाकात श्रीमान राजीव दीक्षित जी से हुई। उनसे मिलने के बाद हमें पंचगव्य चिकित्सालय और गौशाला और प्राकृतिक खेती की शुरुआत करने की प्रेरणा मिली, लेकिन उस समय हमारी पढ़ाई चल रही थी, उसमें व्यवस्था के कारण मैं इस क्षेत्र में नहीं आ सका। लेकिन 2009 में मेरी MBA की पढ़ाई और उसके बाद 4 साल होंडा 2 व्हीलर में एज अ ब्रांड मैनेजर जॉब करने के बाद हमें 2017 मार्च में इस क्षेत्र में आने का मौका मिला। तभी से निरंतर इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और इसमें जो खेती है
वो प्राकृतिक खेती हो रही है। इसमें मटर, टमाटर, केला, पपीता, नींबू, गाजर, साग, ये सब की खेती हो रही है। और इसका जो मार्केट है वो हम लोग यहीं पे एक डिपार्टमेंटल स्टोर टाइप का करके यहीं से हम लोग इसकी सेलिंग की शुरुआत कर रहे हैं। अभी प्राइमरी स्टेज है, इसमें हम लोग को थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहे हैं और जब हमारा ये मैच्योरिटी में आ जाएगा उस समय ये पूरा फलीभूत हो जाएगा। मैं मुंबई में कॉलेज में प्रोफेसर था, वो छोड़ के मैं इसके लिए आया क्योंकि यहाँ पे जो मिलना चाहिए किसानों को, इसको हम लोगों ने एज अ मॉडल तैयार किया है। इस मॉडल से हम लोगों ने प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ के लोकल किसानों को देना चाहते हैं कि लोग ट्रेडिशनल खेती पहले करते थे, तो ये भी खेती ट्रेडिशनल है। दिस इज़ अ ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर विथ मॉडर्न थिंकिंग। इसको मॉडर्न थिंकिंग के साथ हम लोगों ने किया है। यहाँ पे हम लोगों ने नींबू किया है, पपीता किया है, केला किया है। इससे इस 4 एकड़ के प्लॉट में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए इनकम होगा। साथ में हम लोगों ने यहाँ पे सबका मतलब एक चीज़ पे दूसरा डिपेंड कर दिया। हम लोगों ने यहाँ पे मछली पालन भी किया है, यहाँ पे गौशाला भी किया है, खेती भी किया है, खाद का भी बिजनेस किया है, तो बहुत सारा किया है। इससे हम लोगों ने एक मॉडल तैयार किया है कि किसानों को यह देख के मोटिवेशन मिलेगा। मोटिवेशन के बाद वो सब भी यहाँ पे कर सकेंगे। इसके लिए यहाँ के जो लोकल लोगों की जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाएगी। और हम लोग चाहते हैं कि इससे जो इनकम होगा फ्यूचर में हम लोग गरीबों को भी दान करेंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा कुछ करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग टीचिंग फील्ड छोड़ के वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किए। मोटी तनख्वाह की नौकरी छोड़ कृषि में स्वरोजगार की राह पर निकले इन भाइयों का कहना है कि सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए। बहरहाल कृषि से दूर भागती युवा पीढ़ी के लिए ये तीनों भाई एक बेहतर नजीर साबित हुए हैं। समस्तीपुर से ENI लाइव के लिए रमेश शंकर झा।